एक बहुत पुराना और घना जंगल था। उस घने जंगल में रानो चिड़िया और मिट्ठू तोता रहा करते थे। उनके पास रहने को घर नहीं था। बरसात का मौसम आने वाला था। जंगल के सारे पक्षी अपना अपना नया घर बनाने में लगे थे, मगर इधर मिट्ठू तोता रानो चिड़िया के पास तो रहने को घर ही नहीं था। रानो चिड़िया मिट्ठू तोते से कहती है, अजी मिट्ठू जी, तुम्हें पता है ना कि बरसात का मौसम शुरू हो गया है। जंगल में कभी भी बारिश पड़ सकती है। जंगल के पक्षियों ने ना अपना अपना नया घर बनाना स्टार्ट कर दिया है। हम देखो, हम तो ऐसे ही बैठे हैं। मिट्ठू जी बताओ, हम बरसात में कहाँ पर रहेंगे? हमारे पास तो घर भी नहीं है। मिट्ठू जी तुम कुछ उपाय बताओ ना, जिससे बरसात से पहले पहले हम नया घर बना सके। अरे रानो चिड़िया, मुझे क्या पता था कि अब के बरसात इतनी जल्द आ जाएगी। मैं सोच रहा था कि अभी 1 महीने तक नहीं पड़ेगी। ये 1 महीने तक और रुक जाती तो मैं अपना नया लकड़ियों का घर बना लेता। रानो चिड़िया चलो, ऐसे नहीं बना तो मैं तुम्हें एक उपाय बता देता हूँ। तुम जंगल की दूसरी तरफ चले जाना। वहाँ पर मेरी दोस्त गोरी कौवी मिलेगी। गोरी कौवी से तुम सारी बात बता देना। गोरी कौवी तुम्हारी जरूर मदद करेगी। अब तुम जल्दी से गोरी कौवी के पास जाओ। बारिश का कुछ पता नहीं कि कब शुरू हो जाए। रानो चिड़िया जंगल की ओर आने लगती है और इधर गोरी कौवी अपने घर के अंदर बैठी होती है। गोरी कौवी ने तो अपना एक सुंदर सा घर बना लिया था। तभी गोरी कौवी के पास रानो चिड़िया उड़ती हुई आती है और आकर बैठ जाती है। गोरी कौवी रानो चिड़िया से कहती है, अरे रानो बहन, तुम मेरे घर पर? क्या बात रानो बहन, तुम मेरे घर पर आई हो? और तुम्हें पता है ना, जंगल के पक्षियों ने ना अपना अपना नया घर बनाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि उन्हें पता है जंगल में कभी भी बारिश शुरू हो सकती है। बारिश सबके बहुत ज़्यादा पड़ेगी। तुम बताओ रानो बहन, तुमने तो अपना सुंदर सा घर बना लिया होगा ना? मैं क्या बताऊँ गोरी बहन, हमारे पास तो रहने को घर भी नहीं है और जंगल के पक्षियों ने तो अपना अपना घर बनाना स्टार्ट भी कर दिया है। गोरी बहन तुम मेरी कुछ मदद कर दो ना। मैं तुम्हारे पास बहुत दूर से मदद को आई हूँ। तुम्हें तो पता है ना कि अब क्या बारिश कितनी जल्द होगी। ये बारिश पूरा 1 महीने तक पड़ेगी। गोरी बहन तुम बारिश से पहले पहले एक अच्छा सा घर बनवा दो ना। अच्छा रानो बहन, ये बात है क्या? तुम्हें पहले पता होना चाहिए था ना कि बरसात का मौसम जल्द आने वाला है, क्योंकि अब के गर्मी बहुत ज़्यादा हुई थी। तुम्हें तो पता था ना कि बरसात जल्द आएगी। मुझे पहले घर बनाना चाहिए था, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। चलो कोई बात नहीं रानो बहन, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। हम दोनों ना गाँव से निकलते हुए वाले जंगल में जाते हैं। वहाँ पर मेरी मीनू मौसी रहती है। जब हम मीनू मौसी से सारी बात बता देंगे तो मीनू मौसी ज़रूर हमारी मदद करेंगी। चलो अब जल्दी से मीनू मौसी के पास चलो। रानो चिड़िया और गोरी कौवी गाँव से होते हुए मीनू मौसी के पास आने लगते हैं और इधर मीनू मौसी ने भी थोड़ा सा अनाज को इकट्ठा कर लिया होता है। तभी मीनू मौसी के पास गोरी कौवी और रानो चिड़िया आकर बैठ जाते हैं। मीनू मौसी गोरी कौवी से कहती है, अरे गोरी कौवी, तुम मेरे पास? क्या बात गोरी कौवी, तुम इस टाइम मेरे पास आई हो? तुम्हें पता है ना थोड़ी ही देर में बारिश शुरू होने वाली है। ये बारिश तो बहुत ज़्यादा पड़ेगी। तुम बताओ गोरी कौवी, तुम मेरे पास किस काम से आई हो और ये कौन है तुम्हारे साथ? मैंने तो पहले इस जंगल में इन्हें नहीं देखा और ना ही तुम्हारे साथ देखा।
बताओ बताओ, तुम मेरे पास किसी काम से आए थे क्या गोरी कौवी? हाँ मीनू मौसी, मैं तुम्हारे पास काम से आई थी। जैसे तुमने कहा ना, अभी थोड़ी ही देर में बारिश पड़ने वाली है। ये जो है ना, ये मेरी दोस्त रानो चुड़िया है। इनके पास तो रहने को घर भी नहीं है मीनू मौसी। ये कहाँ पर रहेंगी? ये तो बारिश में भीग जाएंगी। इसलिए मैं तुम्हारे पास लेकर आई हूँ। मैंने कहा था हम दोनों मीनू मौसी के पास चलते हैं, वे तुम्हारी ज़रूर मदद करेंगी। मीनू मौसी, तुम इनकी मदद कर दो ना, जिससे ये अपना एक नया सा घर बना सके। अच्छा गोरी कौवी, तो ये बात है। कोई बात नहीं, मैं इनका बारिश से पहले एक अच्छा सा घर बनवा देती हूँ। देखो, तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तुम जंगल की दूसरी तरफ जाओगे तो तुम्हें एक जंगल में बीचों बीच एक गुफा चमकेगी। तुम उस गुफा के अंदर चले जाना। उस गुफा के अंदर एक छोटा सा तरबूज रखा होगा। वे तरबूज तुम रानो चुड़िया को दे देना। और रानो चुड़िया, तुम उस तरबूज को जहाँ पर तुम रहते हो वहाँ पर रख देना। जैसे ही तुम अगली सुबह उस तरबूज को देखोगे तो वे तरबूज घर में बदल जाएगा। ठीक है रानो चुड़िया, अब तुम दोनों ही उस गुफा में जाओ, जाकर उस तरबूज को उठा लो। दोनों ही उस गुफा के पास आ जाते हैं। तभी जोरों से बारिश शुरू हो जाती है और वे रानो चुड़िया गोरी कौवी से कहती है, अरे गोरी बहन, जैसे मीनू मौसी ने कहा था, मुझे तो यही गुफा लग रही है। हम इसके अंदर चलकर देखते हैं, क्या पता वह जादुई तरबूज इसके अंदर ही रखा हो। और देखो, बाहर तो कितनी तेज बारिश हो रही है। ये बारिश तो बहुत ज़्यादा हो रही है। चलो अब जल्दी से इसके अंदर चलते हैं, क्या पता इसके अंदर जाने के बाद ये बारिश रुक जाए। दोनों ही उस गुफा के अंदर जैसे जाते हैं तभी बारिश रुक जाती है और वह तरबूज उनके सामने रखा होता है। गोरी कौवी रानो चुड़िया से कहती है, अरे रानो बहन, देखो देखो, अब तो बारिश रुक भी गई। ये बारिश पता नहीं कैसे पड़ रही है, कभी तो तेज से पड़ जाती है और कभी रुक जाती है। देखो रानो बहन, जैसे मीनू मौसी ने कहा था, ये तो बेही तरबूज लग रहा है। अब तुम इसे न इसे अपने घर की ओर ले जाओ और जहाँ पर तुम रहती हो ना, वहाँ पर रख देना। जाओ जाओ, अब तुम जल्दी से घर की ओर जाओ। बारिश फिर शुरू हो जाती है। ये बारिश पता नहीं कैसे होती। सूरज भी निकल रहा होता है और बारिश भी पड़ रही होती है। रानो चुड़िया आ जाती है और आकर बैठ जाती है। मिठू तोता रानो चुड़िया से कहता है, अरे रानो चुड़िया, ये बारिश तो देखो, ये बारिश कैसे हो रही है। इतना अच्छा सूरज निकल रहा है मगर ये बारिश पड़ रही है। पता नहीं, मुझे तो कहीं बादल भी नहीं दिख रहे। रानो चुड़िया, तुम मेरी दोस्त गोरी कौवी के पास गए थे, बताओ बताओ, गोरी कौवी ने तुम्हारी मदद करी भी या नहीं? ये तो बहुत सोचने वाली बात है मिठू जी, कि ऐसे मौसम में बारिश हो रही है। मुझे तो कहीं भी काले काले बादल नजर नहीं आ रहे। और देखो तो सूरज भी निकल रहा है, मगर ये पता नहीं बारिश कैसे हो रही है। मिठू जी, जैसे तुमने कहा था ना, मैं गोरी कौवी के पास मदद लेने चली गई। मुझे गोरी कौवी अपनी मीनू मौसी के पास लेकर चली गई। जब हमने मीनू मौसी से सारी बात बताई तो मीनू मौसी ने मुझे एक गुफा में भेज दिया। उस गुफा में एक छोटा सा तरबूज रखा था। वे तरबूज में अपने साथ ले आई और हम इस तरबूज को हम यहाँ पर ही रखते हैं और अगली सुबह देखेंगे कि ये तरबूज घर में बदलता है या नहीं। ऐसा हो गया तो ये फिर हमारी बारिश कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि हम तरबूज के घर के अंदर होंगे। मिठू जी, अब तुम्हें कल सुबह का इंतजार करना पड़ेगा। अगली सुबह हो जाती है और दोनों ही क्या देखते हैं
कि उनका वो छोटा सा तरबूज बड़ा घर में बदल चुका होता है। दोनों ही देखकर बहुत ही हैरानी में पड़ जाते हैं। मिट्ठू तोता रानो चिड़िया से कहता है, अरे रानो चिड़िया, देखो देखो, हमारे पास तो ये तरबूज का घर है। देखो तो बाहर से कितना सुंदर लग रहा है, अंदर से पता ना कितना सुंदर होगा। चलो रानो चिड़िया, इसके अंदर चलकर देखते हैं। मुझे तो इसके अंदर चलना बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब हम बारिश से भी बचे रहेंगे, क्योंकि हमारे पास तरबूज का घर जो है।